नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है। सर, आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। ये खबर संबंधित है हरदिया पंचायत से, जो कि पुपरी प्रखंड के अंतर्गत सीतामढ़ी जिला में है। और हमारे साथ मौजूद हैं इसी पंचायत के निवासी राजन कुमार जी। और आप दर्शकों को बता दें कि पिछले चुनाव में यह उम्मीदवार रहे हैं मुखिया के लिए, और इन्हें द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ था। बहुत ही कम वोट के अंतरों से इन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन यह सामाजिक कार्यों में सक्रिय है। और आज हम इनसे बात कर जानेंगे इस पंचायत की स्थिति क्या है, किस तरह से इस पंचायत का विकास हो रहा है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत। राजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहली बात राजन जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि 20 वर्ष से तो लगातार पंचायत में काम हो रहा है, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव भी होते हैं। आपकी नज़र में कितना विकास हो सका अगर ओवरऑल देखा जाए तो 20 वर्ष में? विकास की अगर बात किया जाए तो हमारा पंचायत पिछले 20 साल से, जब से दोबारा पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ है 2001 से, तब से लेके अब तक विकास कोसों दूर है। विकास नाम का कोई चीज़ ही नज़र नहीं आ रहा है, पहली बात। दूसरा बात कि जितने योजनाएं आती हैं सरकार के द्वारा ग्राम पंचायत के लिए, वो उन सभी योजनाओं का सिर्फ बंदरबाट होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। जी, तो राजन जी, आपने कहा विकास नहीं हुआ है, तो खैर अगर 15 साल की बात तो अलग है, लेकिन 5 वर्षों में आप विपक्ष में रहे हैं, सेकंड स्थान आपका रहा। तो इस 5 वर्षों के कार्यकाल में आपने क्या कुछ देखा जो कि विकास नहीं हुआ? देख तो रहे हैं, यहाँ पे सामने की बात है, देख लीजिए। आप अपना कैमरा घुमाइए और देख लीजिए कि कितना कीचड़ है। आप एक भी पंचायत ऐसा ढूंढ के ला दीजिए जहाँ पे इतना कीचड़ हो, जितना हरदिया पंचायत के सभी ग्राम में है। जितना भी रोज होता है मनरेगा का काम हो, सिर्फ पूर्व से सभी के खाता में पैसा जाएगा। हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे मुखिया जी हो, चाहे उनके आदमी हो, चाहे पंचायत रोजगार सेवक हो, सभी का आदमी सेट है प्रत्येक वार्ड में। वो अपने आदमी को सिर्फ मनरेगा के नाम के लिए, सभी का काम तो ट्रैक्टर से होता है, एक तो काम होता नहीं है। अगर किसी के अकाउंट में 3500 या 5000 7000 रुपये मजदूरी का जाता है, उसको 1500 रुपया दे के लाठी के बल पे उससे पैसा वापस ले लिया जाता है। यही सब लूट खसोट मचा हुआ है मेरे पंचायत में। आपको लगता है कि अगर विकास हुई है तो कोई भी एक काम बता दीजिए। आप तो अभी घूमेंगे मेरे पंचायत में, आपको लगे कि सच में ये काम हुआ है। जरूर राजन जी, हम सबसे पहले आपके साथ बैठे हैं और आप भी एक ऑथेंटिक व्यक्ति हैं, इसलिए हम आपके पास आए हैं। तो सबसे पहले आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि आपकी नज़र में और आपके जो व्यक्तिगत अनुभवों से क्या स्थिति है इस पंचायत की, वो जानकारी हम ले रहे हैं। दर्शकों को बता दें कि हम हरदिया पंचायत के हर वो जगह पर जाएंगे जहाँ पर विकास हुआ है या नहीं भी हुआ है, वो जाने का प्रयास करेंगे। तो वो समय आएगा, लेकिन अभी राजन जी हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि अगर 5 वर्षों में विकास नहीं हुआ और आपने कहा भ्रष्टाचार हुआ, या आपने कहा कि लोगों को उस योजना का लाभ नहीं मिल सका है बेहतर तरीके से, तो आप विपक्ष के रूप में इस पर कुछ भूमिका निभाए हैं, कुछ लोगों की मदद कर पाए हैं? मुझे जहाँ मेरा पावर बहुत है, तो हम जाके अपने प्रखंड विकास कार्यालय में जाके प्रखंड विकास पदाधिकारी को बोल सकते हैं, जिला पदाधिकारी को बोल सकते हैं। आप नल जल की ही बात कीजिए। आप मेरे सामने में नल लगा हुआ है, अगर जल निकल गया एक बूंद तो आप जो कहेंगे मैं मान लूँगा। मेरे ग्राम के युवाओं के द्वारा कितना बार कंप्लेन किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी आती हैं, खाना पूरी करती हैं, चली जाती हैं, क्योंकि सबका इसमें कमीशन फिक्स है। एक भी मेरे पूरे पंचायत में, एक भी वार्ड में अगर अभी नल जल का काम जो चला है, अगर काम नल जल बढ़िया से करता हो, आप जो कहेंगे मैं मान लूँगा। एक भी मनरेगा का काम जहाँ पे बढ़िया से काम हुआ हो, अगर 5 फीट मट्टी भरना है तो 1 फीट मट्टी भैया तो भर दिया जाता है, न तो सरिया के कुदाल के द्वारा चल दिया जाता है। चाहे कोई भी योजना हो, अगर एक पंचायत में अगर किसी बच्चा को आय जाति आवासीय बनाना है, उसके लिए 15 दिन दौड़ना पड़ता है उसको। मुखिया राजन जी, हम आपसे फिर से वही सवाल दोहरा रहे हैं। इसको लेकर आप लोगों ने लिखित कुछ शिकायत, जैसे आपने अभी बात बताई थी, लिखित भी शिकायत किए हैं आप लोग? प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास शिकायत पड़ा हुआ है, लेकिन उस पर कोई निदान नहीं निकल? निदान नहीं। चलिए, अब ये बताइए, इस तरह की समस्या का क्या निदान निकलेगा आपकी नज़र में? कैसे जनता को मदद मिल पाएगी? कैसे सरकार की योजनाओं का लाभ जो है लोगों को मिलेगा, ग्राउंड पर काम होगा? ये क्या आपके विचार में होना चाहिए? सबसे पहली बात तो सरकार की जो योजनाएं आती हैं, हमारे पंचायत के किसी जनता को पता ही नहीं चलता है कि क्या योजनाएं आई हैं। पता कब चलता? जब आम सभा होता, वार्ड सभा होता। आज तक हमारे दिवंगत मुखिया जी, अफसोस है हमें कि वो समय से पहले उनकी मृत्यु हो गई। जिस समय चुनाव जीत के गए थे, एक बार आम सभा हुआ था विक्रमपुर में। मेरे ही गांव का एक विक्रमपुर है, 8 वार्ड है, वार्ड नंबर 8 है, वहाँ पे
उसके बाद से आज 5 साल पुर गया, उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में उनकी पत्नी मुखिया बनी, आज तक दोबारा आम सभा नहीं हुआ है। यहाँ तक झंडा तोलन करने के लिए लोग, मेरे गांव में पंचायत भवन है, झंडा तोलन करने के लिए नहीं आते हैं। इससे बुरी बात क्या हो सकती है? उप मुखिया को भेज दिया जाता है कि आप जाके झंडा तोलन कर लीजिए। जब तक गांव में आम सभा नहीं होगा, वार्ड सभा नहीं होगा, तब तक जनता को कैसे पता चलेगा कि ये योजनाएं आई हैं हमारे लिए? और जब जनता को पता नहीं चलेगा तो जनता क्या कंप्लेन करेगा और क्या अपेक्षा रखेगा? इसके चलते जनता को जो सरकार की योजनाएं आ रही है उसके बारे में पता ही नहीं चलता है, और सभी अपने मन से मनमाना काम करके, अब इंदिरा आवास है, इंदिरा आवास में 20,000 रुपया फिक्स है। मनरेगा का काम है, काम तो किसी से करवाता नहीं, उसके अकाउंट में 3500 गया तो 500 छोड़ के 3,000 रुपया निकाल लेना है उनके दबंगों के द्वारा, जो उस वार्ड में है, जो लोग काम करते हैं। कोई भी ऐसा काम हो जो आसानी से मुखिया जी हमारे उपलब्ध हो जाते जनता के बीच, जिस काम के लिए, तो शायद हम लोगों को खुशी होती। चलिए, तो आपने इतना है जी राजन जी, थोड़ा शॉर्ट में हम लोग चलेंगे। हम लोग आप यही कहेंगे कि आपने तो सारी समस्या बताई, दर्शकों ने भी सुनी है और इन्होंने अपने व्यक्तिगत विचार को आपके बीच रखा है। मैं जरूर ये कहना चाहूँगा, आपको यह पंचायत हरदिया कैसा लगता है, यहाँ के विकास, यहाँ की स्थिति से आप कैसे किस तरह अवगत हैं, कमेंट जरूर करेंगे। हम आशा रखते हैं कि आपके द्वारा किए गए कमेंटों से भी और बातें छन के आएगी, ग्राउंड पर भी हम लोग और जाएंगे। हम एक बात और कहना चाह रहे हैं, कितने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आपने हर किसी को कहा, अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि को भी आपने कहा। तो चलिए मान लेते हैं आपकी बात, तो आपने लिखित भी शिकायत की है, जो दर्शकों ने भी सुनी है, आपने ही स्वयं कही है। अब बताइए, चुनाव आ रहा है, अभी तो चुनाव आएगा, 1-2 महीने के लिए कोरोना के लिए टला है, लेकिन चुनाव तो आएगा, पंचायत चुनाव। तो इस बार क्या लगता है, पंचायत का विकास हो सकेगा और इसका कुछ रास्ता दिख रहा है? अगर अच्छे जनप्रतिनिधि, जिनको जनता के कार्य से, जनता के कार्यों का सरोकार रहता हो, अगर अच्छे जनप्रतिनिधि जनता के बीच चुन के आते हैं, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा पंचायत बदलेगा। अगर जनता मुझे मौका देती है तो सबसे पहले मैं यहाँ के स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और स्वास्थ्य समस्याएं जितनी हैं, सबसे प्राथमिकता मेरी वही रहेंगी। क्योंकि जब उम्मीदवार के रूप में आ रहे हैं इस बार एकदम 100%, क्योंकि जब बच्चे पढ़ेंगे तभी समाज का अच्छा निर्माण होगा, और उसके बाद ही हम विकास की बात सोच सकते हैं। जब तक शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, तब तक हम विकास की बात नहीं सोच सकते हैं। तो इस बार का जो आपका मैनिफेस्टो है, पहले शिक्षा की बात आप कर रहे हैं, और जब आपको लोग अगर सहयोग करते हैं, वोट करते हैं और आपको प्रतिनिधि चुनते हैं, तो आप इन सब चीज़ों पर काम करेंगे। और आपने आम सभा, ग्राम सभा जो मूल है हमारे पंचायती राज व्यवस्था का, उसको लेकर क्या कहेंगे? चूँकि देखिए, मैं ये कहना इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ, चूँकि आपकी बातें रिकॉर्ड हो रही है, और चौपाल में आप यदि आगे आते हैं, अगर लोग आपको सहयोग करते हैं, तो हम आपसे जवाब पूछेंगे बाद में। यदि आम सभा नहीं करेंगे, आप यदि काम नहीं करेंगे, तो सवाल भी हम आपसे पूछने आएंगे। इसलिए आप अपनी बात को एक बार दोहरा दें कि क्या आम सभा, ग्राम सभा और किन किन बातों पर ध्यान रखेंगे? अगर जनता मुझे चुन के लाती है, और मुझे इस बार पूर्ण विश्वास है कि मैं चुनाव जीतूंगा, अगर जनता मुझे चुनती है तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आज आप नहीं, आप आज ही नहीं, अगर मेरे चुनाव जीतने के बाद भी आप आएंगे, तो मैं नहीं, मेरे गांव का, मेरे पंचायत की जनता आपको कहेगी कि हाँ, आम सभा होता है या नहीं। और सिर्फ वार्ड मेंबर, वार्ड पंच, पंचायत समिति सदस्य को नहीं योजनाओं के बारे में पता रहेगा, उस वार्ड के एक एक व्यक्ति को सरकार की सभी योजनाओं के बारे में पता रहेगा कि इतना का फंड है, इतना पैसा सरकार से आया है इस काम के लिए। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जनता के द्वारा चुना हुआ सरकार है पंचायती राज व्यवस्था। आप विश्वास रखिए कि जनता ही यहाँ की सरकार रहेगी, और जनता को जिस हिसाब से चलाना होगा उस हिसाब से चलाएंगे। मैं सिर्फ उनका एक प्रतिनिधित्व करने के लिए, कहीं हमको जैसे उनका प्रतिनिधित्व बन के हमको कहीं करना होगा प्रतिनिधित्व, तब उसी के लिए मैं रहूँगा। बाद में कि हमारे ग्राम पंचायत की सभी जनता मुखिया है, सभी जनता सरपंच है, पंचायत समिति है, सबका पावर अपने आप में वो खुद हैं, क्योंकि जो हमें बना सकता है वो खुद अपने आप है, तब हमें बनाए हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एक भी योजनाएं ऐसी नहीं रहेंगी जिनके बारे में मेरे पंचायत के किसी भी लोगों को नहीं पता रहेगा। चलिए,
हम भी आशा करते हैं कि आप इस तरह बात पर खरे उतरेंगे और लोग आपका सहयोग भी करेंगे। लेकिन दर्शकों को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि वोट आपका एक जो वोट का अधिकार है, ये विशेष है, आपके लिए विशेष अधिकार है और आप अपनी मर्जी से जिनको चाहें उनको आप दे सकते हैं। लेकिन मेरी आग्रह है आपसे कि बेहतर को चुनें, बेहतर चुनेंगे तो बेहतर पाएंगे। आखिरी में अभी कोरोना की वैश्विक महामारी चल रही है, तो इसको लेकर आप अपने लोगों को, जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे कि उससे लोग बचें? मैं सभी लोगों को सिर्फ हरदिया पंचायत और हरदिया गांव ही नहीं, पूरे बिहार प्रदेश और भारत देश की जनता से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि सभी लोग अपना वैक्सीनेशन करवाएं। जहां समय समय से सरकार के द्वारा टेस्ट का आयोजन किया जाता है, कोविड टेस्ट का, वहां जाके टेस्ट करवाएं। ज़रा सा भी लक्षण हो कि हमें कोविड है तो पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो आप घर में खुद आइसोलेट होके अपना इलाज कर सकते हैं। ज़्यादा अगर दिक्कत हो रही है, आपको ऑक्सीजन लेवल गिर रहा हो, ब्लड प्रेशर बढ़ा हो, शुगर बढ़ा हो, तो आपके लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, सदर अस्पताल हैं, उन सभी जगहों पे कोविड सेंटर बनाया गया हुआ है। उससे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हो रही है तो सभी वहाँ विद्यालयों में अस्पताल में बहुत अच्छा व्यवस्था है। वहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, ऑक्सीजन से लेके रेमडेसिविर, पिपरासिलिन, सारी ऑक्सीजन हैं जो इमरजेंसी में काम आते हैं। आप लोग पैनिक नहीं हो, अगर कुछ भी लक्षण आते हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। हमें पूर्ण विश्वास है कि कोरोना भारत में हारेगा और इंडिया जीतेगा, भारत जीतेगा। चलिए, तो दर्शकों के लिए भी मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, उन्होंने जो बात कही वो तो बहुत ही मतलब कि जागरूकता को लेकर है और ये मैं जैसी जानकारी मिल रही है, लगातार लोगों की सेवा करते हैं, हॉस्पिटल में भी ये आते जाते रहते हैं, इनसे इनकी जानकारी है। आप भी अपनी जानकारी को ज़रूर बढ़ाएं और जो सबसे पहले गाइडलाइन है जो हमारे विशेषज्ञों के द्वारा दिया जाता है कोरोना को लेकर, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर, जो हाथ धोने की बात आ रही है, दूरी बना कर रखें, इन सब चीज़ों को अक्षरशः पालन करें। आगे आने वाले समय में कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा, हम भी आशा रखते हैं और होगा, ऐसा ही होगा। तो आज के लिए से इस कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, यदि आप भी अपनी बात इस चौपाल में रखना चाहते हैं तो नंबर डिस्प्ले कर रहा है, नंबर है 6206610060। तो आप इस नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम को संपर्क कर सकते हैं। अब अगर आप मुझे बुलाएंगे तो हम आपके पंचायत में या आपके पास भी हम आकर आपकी जानकारी देश दुनिया को बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।